हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं हमारे वाम फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं और आने वाले 2026 में उनका 12th कंप्लीट हो जाएगा और वो ये सोच रहे हैं कि 12th करने के बाद किसी ऐसे कॉलेज में यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए, उनकी सीट बुक हो जाए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीसीई सीए 2026 एग्जाम के बारे में। बीसीई सीई का फुल फॉर्म होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये बिहार का एक स्टेट लेवल का एग्जाम है जो बिहार के स्टूडेंट इस एग्जाम को देकर अलग अलग कोर्सेज अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस एग्जाम से रिलेटेड। क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या टाइमलाइन होने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए, और क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में कवर करते हैं आगे के 5 से 6 मिनट के अंदर। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज होते हैं जो बीसीई सीए 2026 एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स होता है बीसीईसी के अंदर वो है बीएससी नर्सिंग। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग सबसे पॉपुलर, यानी कि अगर आपका 100 फॉर्म बीसीईसी के लिए फिल हो रहा है तो उसमें से 90 जो है फॉर्म ऐसा होगा जो सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे डिमांडिंग कोर्स होता है बीसीसी के अंदर। उसके बाद है बी फार्मा जो फार्मेसी के लिए होता है, एग्रीकल्चर भी है, इंजीनियरिंग भी है, एक्सरे है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है, और बीपीटी जो फिजियोथेरापी बेसिकली होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, हॉर्टिकल्चर, ये सारे कोर्सेज होते हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं बीसीईसी के अंदर। बात कर लेते हैं कि कितनी सीट होती हैं इन अलग अलग कोर्सेज के अंदर। सबसे पहले अगर नर्सिंग की बात करें तो उसमें 540 सीट आपको मिलती है, देखने को मिलती है। फार्मेसी में आपको 200 सीट आपको मिलती है। एग्रीकल्चर में 400 सीट मिलती है। उसी तरीके से इंजीनियरिंग में 7000 सीट मिलती है। प्राइवेट में अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में आपको 5000 सीट मिल जाती है और अदर्स में आपको 348 सीट्स मिल जाती हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं कि बीसीई सीई एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं और इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और आगे जो है अपना कैरियर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बना सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कह रहे एनी स्टूडेंट हु हैज पास्ड, यानी कि ऐसा स्टूडेंट जो किस में पास हुआ हो, 12th में पास हुआ हो और अपीयरिंग इंटरमीडिएट एग्जाम विद पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी और एग्रीकल्चर स्ट्रीम। या तो 12th में वो पास हो चुका हो या फिर अभी भी 12th में पढ़ाई कर रहा हो। यानी कि इस एग्जाम को अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं उसके साथ साथ भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है फिर भी आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो वही चीज है कि अगर आप 12th में स्टडी कर रहे हैं फिर भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, या फिर आपने 12th कंप्लीट कर लिया हो, आप पास हो चुके हैं, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि एज लिमिट आपका 17 साल, कम से कम आपकी एज जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो कि आपकी एज 17 ईयर से अबव ही हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर एग्जाम एंड फॉर्म्स, यानी कि आपका कब फॉर्म फिल किया जाएगा, कब आपका एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो भी हर साल की तरह जिस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, जिस तरीके से आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, उस तरीके से कौन से महीने में 2026 के एग्जाम में आपको कौन कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा बीसीएससी एग्जाम के लिए वो अप्रैल 2026 में होगा। उसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, तो अप्रैल और मई 2026 के बीच में, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक जाते हुए आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो होगी यानी कि अप्लाई करने के लिए फॉर्म की, तो वो मई, मतलब मई के लास्ट में, मई 2026 के लास्ट में आपका जो लास्ट डेट होगा अप्लाई करने के लिए बीसीएससी एग्जाम के लिए, जो फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो मई 2026 है।
एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा? तो बेसिकली मई और जून के महीने में ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। और जब भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके 10 से 15 दिन के बाद आपका एग्जाम होगा, ये कंफर्म है। एग्जाम डेट की बात करें तो यही है कि अगर आपका जून के स्टार्टिंग में ही एडमिट कार्ड आता है तो आपके 20 या 25 तारीख से आपका एग्जाम जो है वो जून के 2026 में हो जाएगा। और उसी तरीके से एक महीने के बाद, जब जून में आपका एग्जाम होगा तो एक महीने के बाद आपका रिजल्ट जो है जुलाई 2026 में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी का जो काम है काउंसलिंग वगैरह वो जुलाई के बाद या फिर अगस्त के महीने में भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये था थोड़ा सा एक्सपेक्टेड टाइमलाइन। ऐसे 2025 के हिसाब से जो भी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन था उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इसी के आगे पीछे जो है आपका एग्जाम या फिर जो भी आपकी सारी चीजें हैं वो होने वाली हैं। आगे बात कर लेते हैं क्या एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्या सारी चीजें डिटेल है, क्या आपका सिलेबस है, वो सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके मेन जो 12th में आपका जो सब्जेक्ट था बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट से आपका पूरा जो है सिलेबस होने वाला है, पूरा क्वेश्चंस होने वाले हैं। बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे बायोलॉजी के वो 400 मार्क्स होंगे। इसी तरीके से फिजिक्स का भी 100 क्वेश्चंस होगा और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। इस तरीके से आपका 400 मार्क्स हो जाएगा फिजिक्स का भी। इसी तरीके से केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, इस तरीके से 400 ये भी हो जाएगा। यानी कि आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर टोटल जो है आपका 300 क्वेश्चंस आने वाले हैं और टोटल जो आपका नंबर होगा, टोटल जो मार्क्स होगा वो 1200 आपका मार्क्स होगा बीसीईसी के लिए। और एक्सपेक्टेड यानी कि जो आपका एक्सपेक्टेड पासिंग मार्क्स होता है वो कट ऑफ के बेस पर होता है। कभी कभी 50%, कभी कभी 55%, इस तरीके से आगे पीछे, यानी कि 50 to 60 मान के चलिए कि ये आपका परसेंटेज जो है वो पास होने के लिए, यानी कि इसमें इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कम से कम इतना परसेंटेज लाना कंपलसरी होगा। निगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग से ये आपका एग्जाम होता है, जिसमें अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत किए हैं तो आपके जो एक आंसर सही है वो भी आपका, मतलब उसका कोई भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, वो भी गलत हो जाएगा। अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं तो एक क्वेश्चन का जो आप सही किए थे उसका नंबर नहीं मिलने वाला है, 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। और दोनों मीडियम, यानी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो दोनों लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपको प्रिफर्ड रहे, जो आपको सही लगे उसके हिसाब से आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ओएमआर शीट के बेस पर आपका ये एग्जाम होने वाला है और जो आपका सिलेबस है वो 11th और 12th का, यानी कि दोनों कंबाइन होकर आपका जो है सिलेबस होगा। और जो आपकी बुक्स होंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि एनसीईआरटी में से सारे क्वेश्चंस मेनली आपको देखने को मिलेंगे 11th और 12th के, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं। तो ये था बीसीईसी 2026, यानी कि जो बिहार स्टेट लेवल का एग्जाम है उसके बारे में पूरी फुल इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसी ही नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसी ही कोई न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।